नमस्कार। आपको पता ही है कि देश के हालात क्या हैं इस समय। देश में खास करके महंगाई, बेरोजगारी और अभी जो तीसरी समस्या सामने खड़ी है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर के भी, और चौथा निजीकरण, आप सभी को पता ही है। लेकिन यहाँ पर आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है तो महंगाई को लेकर के है। यहाँ पर महंगाई को लेकर के लगातार जो है तो भारतीय मजदूर संघ और अन्य दल जो है तो कहीं ना कहीं पर प्रयासरत हैं कि किसी तरह से महंगाई जो है तो थोड़ी सी कंट्रोल में हो, पेट्रोल को जीएसटी मिलाया जाए, ये सारी चीज़ों को लेकर के। अभी हमारे साथ भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश कार्य समिति संघ के ताराचंद यादव जी हमारे साथ हैं, और इनका ये दूसरा चरण है जहाँ पर ये एक बार फिर से क्रमबद्ध जो है तो जिला कलेक्टर अनोखपुर को जो है तो आज ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं, जिसमें कई सारी मांगें भी रखी गई हैं। तो इनसे बात करते हैं कि आखिर ये दूसरे चरण में जो है तो क्या होने वाला है, और पहले चरण में आखिर हुआ क्या सरकार किसी तरह से ध्यान दे रही है या नहीं दे रही है। और इस महंगाई से तो जनता हालांकि पहले ही त्राहिमाम है। ताराचंद जी, यहाँ पर आज आप लोगों का दूसरा चरण है जिसमें आप लोग फिर ज्ञापन सौंपेंगे। तो क्या ये ज्ञापन सौंपने तक ही जो है तो सारे मुद्दे रह जाएंगे क्या, या फिर आगे कुछ कार्यवाहियाँ भी होंगी इनमें, या फिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्हें मोदी जी के नाम से जाना जा रहा है, आखिर वो क्यों इन सब मुद्दों पर जो है तो फोकस नहीं कर रहे हैं। और जब आप लोगों ने बात रखी तब जो है तो 2 रुपये 4 रुपये जो है तो और बढ़ा दिया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, सर्वप्रथम तो हम पहले आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप जो है भारत सरकार या भारतीय मजदूर संघ के आंदोलन को जनता के सामने ला रहे हैं और भारत सरकार द्वारा की गई नीतियों के खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं। पहला चरण में हम लोगों ने महंगाई और विनिवेश के खिलाफ पत्र दिया, प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय और भारत की सरकार जो है हमारे सौंपे गए ज्ञापन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है और विनिवेश की घोषणा प्रतिदिन की जा रही है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ दूसरे चरण का धरना प्रदर्शन आंदोलन ज्ञापन सौंपने का निश्चय किया, और हम आपको बताएं कि ज्ञापन हमारा सौंपना हमारी कमजोरी नहीं है कि हम भीख मांगते हैं या हम ज्ञापन के माध्यम से रोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारी एक व्यवस्था है और भारतीय मजदूर संघ का ये मानना है कि काम बंद, देश बंद आंदोलन लास्ट में किया जाता है। जब कहीं नहीं रास्ता रहता, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब जो है भारतीय मजदूर संघ कदम उठाता है। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है कदम उठाएगा, जो निश्चित तौर पर निर्देश होगा शीर्ष नेतृत्व का, ऑल इंडिया महामंत्री महोदय का, अध्यक्ष महोदय का। भारतीय मजदूर संघ के नई दिल्ली से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे वो पूरे क्षेत्र में लागू किए जाएंगे। और आज भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में ही देश के पीएसयू के समस्त उद्योग के में कार्यरत हमारे ट्रेड यूनियन के लोग, साथ में भारतीय मजदूर संघ, भारत की जनता, सबों ने इस ज्ञापन को जो है सराहा है, और सबों ने कह रहे हैं, जनचर्चा में है कि भारतीय मजदूर संघ जब तक हार नहीं मानता, जब तक अपना काम नहीं करा पाता। नहीं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल तो यह भी है ना कि देखिए, चाहे आपका आरएसएस हो, भारतीय मजदूर संघ हो, या जो भी आपके और भी जो है तो संगठन है, जो कि आप लोगों का एक परिवार माना जाता है, तो आज ऐसी क्या स्थितियाँ बन गई कि परिवार की बात नहीं सुन रहा है? देखिए, एक परिवार एक तरफ से आपका कहना ठीक है, क्योंकि हमारी उनकी सब विचारधाराएं एक है। भारतीय जनता पार्टी से भारतीय मजदूर संघ की विचारधारा मिलती जुलती है,
वो हमारी विचारधारा को मानते हैं, हम उनकी विचारधारा को मानते हैं। लेकिन हम एक ही चीज बता दें आपको कि एक परिवार है, परिवार में यदि एक भाई यदि कोई रास्ता गलत अपना रहा है तो दूसरे भाई का कर्तव्य होता है कि उस रास्ते को रोके, उसके गलत निर्णय को रोके। आज वही स्थिति भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं के साथ है, भारतीय मजदूर संघ के साथ है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कठोर निर्णय जो ले रही है उस निर्णय का विरोध हम कर रहे हैं। देखिए, कोई भी उद्योग या कारखाना, कल कारखाना या कोई भी ये आपका जो है बंद करने के पहले आप उसी उद्योग को बंद कर सकते हैं। आप, ये प्रजातंत्र है, देश का शासन है, आपका किसी का अपना व्यक्तिगत देश में माने निर्णय नहीं चलता है। एक सामान्य बात है कि किसी भी उद्योग को जारी रखना बंद करना उसी आदमी का अधिकार है, वो जो स्वयं शुरू करता है, जो उसका मालिक होगा वही, जो स्वयं मालिक है। अगर अपना निजी संपत्ति है तो स्वयं निर्णय ले लेगा। लेकिन देश में प्रधानमंत्री महोदय को अगर किसी उद्योग को जारी रखना या बंद करना है तो उसके लिए, क्योंकि उन्होंने तो उद्योग चालू किया नहीं इस सार्वजनिक क्षेत्र को। 70 साल पहले देश आजाद हुआ, इसके बाद देश की सरकार ने यह निर्णय लिया कि देश में सार्वजनिक क्षेत्र लगाया जाए, जिससे देश की जनता और देश की जनता एवं देश के मजदूरों का विकास हो सके। तो इस विकास को ध्यान में रखते हुए देश के विकास के लिए देश की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र बनाया, एक संगठन बनाया PSU, जिस पर आज तक ये कार्य चल रहे हैं। लेकिन जब इसको बंद करना है तो पहले भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस निर्णय को लेने से पहले सोचना चाहिए और एक कमेटी बना के विश्लेषण कराना चाहिए था कि इस सार्वजनिक क्षेत्र को बंद करने से देश को क्या नुकसान हो सकता है, देश को क्या फायदा हो सकता है। ये दोनों विचारों पर, दोनों पहलुओं पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपने मनमानी जो है 70 साल से जो उद्योग चलते आ रहे हैं वो बंद कर दिए गए। ये इस उद्योगों में, इस सार्वजनिक उपक्रम में कुछ ऐसे उद्योग हैं जो स्वयं आत्मनिर्भर हो चुके हैं, उनको सरकार कोई बजटेड सपोर्ट नहीं करती है। ये कांग्रेस की सरकार में 1991-92 से बंद कर दिया गया था बजटरी सपोर्ट, फिर भी वो अपना उद्योग चला रहे हैं और देश को लाभ पहुंचा रहे हैं। जैसे कोयला हो गया, इस्पात हो गया, तेल हो गया, बिजली हो गया, दूरसंचार हो गया, इंजीनियरिंग, रक्षा, रेलवे, ये प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र हैं जो आत्मनिर्भर हो चुके हैं। इनमें सरकार किसी तरह कोई फंडिंग नहीं करती थी, कोई फंडिंग नहीं करती है सरकार, कोई सरकार जो बजटरी सपोर्ट नहीं करती है। ये स्वतः हाँ, स्वयं अपने कमाते हैं और अपने उद्योग को चलाते हैं। लेकिन इसको भी सरकार जो है व्यवसायीकरण कर रही नहीं है, कर दी है। अभी आपके देखते देखते, आप लोग उस समय विरोध कर रहे थे, देखते देखते जो है तो कई सारी खदानों को जो है हम अडानी इस बात से सहमत है, फिर भी यहाँ पर सुना नहीं जा रहा है। लेकिन पूरा विपक्ष सरकार जो है नजरअंदाज कर रही है मेरी बात, भारतीय मजदूर संघ की बात का, हमारे संगठन की बात का। और हम मजदूर क्षेत्र में मजदूरों के हित के लिए हैं। ये हमारा संगठन एक गैर राजनीतिक संगठन है, पुनः मैं आपसे बता रहा हूं, हम मजदूर के लिए संगठन चलाते हैं और देश हित में चलाते हैं, हम उद्योग हित में चलाते हैं। भारतीय मजदूर संघ
देश हित उद्योग हो और मजदूर हित काम करता है। मजदूरों को लेकर के एक बात कहना चाहूँगा आपसे। देखिए, कल तक जो मजदूर 50,000 रुपये महीने की तनख्वाह पा रहा था, उसे सारी सुविधाएं मिल रही थी, वो शायद मुझे लगता है आने वाले समय पे नहीं मिलेंगी। जिससे देखिए, अगर मजदूर गिरा, किसान गिरा, तो देश खड़ा नहीं रह सकता। भारतीय मजदूर संघ की वरिष्ठ पदाधिकारियों का यही चिंतन है कि अगर देश में किसान और मजदूर गिर जाएगा तो देश कतई नहीं खड़ा रह सकता है। वो भारत देश की बात नहीं है, किसी भी देश का मजदूर और किसान गिर गया तो देश खड़ा नहीं रह सकता है। देश गिरने न पाए, इसके लिए भारतीय मजदूर संघ ने अपना कड़ा कदम उठाएगा, ये एकदम निश्चित है। मुझे शायद ऐसा प्रतीत होता है कि आपको नहीं लगता कभी कि हमें राइट टू रिकॉल की ज़रूरत है, जिसमें हमारे वोट वापसी का जो अधिकार संविधान में एक नियम है। देखिए, राइट टू कॉल का ये जो है राजनीतिक बात हो जाती है, और राजनीतिक चर्चा मैं आपसे इस प्लेटफार्म पर, कम से कम हम राजनीतिक आदमी हैं नहीं, तो राजनीतिक बातें हम नहीं कर सकते। नहीं, फिर भी एक हम मजदूर की बात करेंगे और मजदूर के हित में बात करेंगे, किसान के हित में बात करेंगे। हम किसान मजदूर के हित में बात करेंगे, उद्योग के हित में बात करेंगे। देखिए, जो आपने कहा कि 50,000 जिनको मजदूरी मिलती है वो खत्म होने जा रही है, तो उससे आप क्या समझ रहे हैं? अगर मजदूर का घर बर्बाद होगा, मजदूर गिर जाएगा, तो क्या देश खड़ा रह सकता है? देखिए, यहाँ पर सवाल मेरा ये है कि जैसे अगर अभी तक जो है चल रहा था कि 50,000 रुपये उसे महीने की तनख्वाह मिल रही थी, चलिए इस महंगाई के दौर में 50,000 रुपये भी शायद आज के डेट में कम पड़ रहे हैं। दूसरा, जो उसको अन्य सुविधाएं मिल रही थी, वो सारी सुविधाएं भी बंद हो जाएंगी अगर निजीकरण पे सारी चीज़ें जाती हैं तो। और आने वाला समय मुझे जो दिख रहा है वो यही है। महोदय, यदि इन्हीं सब बातों का तो चिंतन करके भारतीय मजदूर संघ विरोध कर रहा है, और भारतीय मजदूर संघ अंतिम छोर तक के मजदूरों की चिंता करता है, और निश्चित तौर पर विजय हमारी होनी है, भारतीय मजदूर संघ की विजय होनी है। और हमको ऐसा नहीं कि अगर हमारा भाई घर जला देगा तो हम देख करके उसको चुप रहेंगे। हम घर तो जलाने नहीं देंगे, हम देश जलाने नहीं देंगे। कहीं कहीं कंट्रोल करने का व्यवस्था बनाएंगे। घर हमारा है, देश हमारा है, मजदूर और किसानों का देश है। देश की जनता यदि आपको बैठाई है तो आपको उतार भी सकती है गद्दी से। इसलिए बहुत घमंड करने की बात नहीं है, और इस पर विचार करने की बात है। सरकार कोविड का 100 करोड़ जनता को टीका करवाई, उसका हम उसको बधाई देते हैं। भाई, आपने 100 करोड़ जनता का टीका करवा दिया। आप कोविड-19 के तहत आप खड़े रहे, उसको हम बधाई देते हैं। कोविड-19 के लिए मध्य प्रदेश की माननीय शिवराज सिंह जी की चौहान कोविड-19 में काम करने वालों को जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट की घोषणा की है, उसके लिए हम उसको बधाई देते हैं। सरकार जो अच्छा काम करेगी उसका हम समर्थन करेंगे। सरकार जो किसान और मजदूर के हित की बात करेगी उसका मैं समर्थन करूंगा। लेकिन अगर मजदूर और किसान की हित की बात नहीं करेगी, अहित की बात करेगी, तो उसमें हम सरकार का हम समर्थन नहीं कर सकते। ये हमारी एक हमारा संगठन जो भारतीय मजदूर संघ है, शोषित पीड़ित दलित जनों के लिए ही बनाया गया है। जिस दिन टेंगड़े जी ने इसको स्थापना किया तो नीचे तबके के मजदूर खड़े हों, ये चिंतन करके किया।
चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि आपका जो अगला कदम है आज दूसरा चरण है, और देखते हैं कि आगे जो है तो क्या होने वाला है। इसके साथ जो है तो मैं भी विराम देना चाहूँगा, और देखना यह है कि आगे महंगाई को लेकर के, बेरोज़गारी, शिक्षा व्यवस्था और भी तरह तरह के कई सारे मुद्दे हैं। और सबसे ज़्यादा चिंता का विषय तो अभी वाकई जो है तो महंगाई है, क्योंकि हमने जनता के मुंह से जो सुना, लोग कहते हैं कि नहीं, मोदी जी काम सब सही कर रहे हैं, लेकिन महंगाई क्यों है इतनी, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके लिए हम और भी लोगों से चर्चाएं करेंगे कि आखिर लोग जो है तो अपनी बात किस तरह से रखना चाह रहे हैं, और कौन कौन सी व्यथाएं हैं जो उन्हें चिंता में डालकर रखी हुई है। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।